जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की या सब इंस्पेक्टर की, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो हम लोग 970 तक कर चुके थे, 971 से करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? ए अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पंचायतों से संबंधित है भाग कितना? भाग पंचायतों से संबंधित है भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव देश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है? नगर निगम के मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में समानांतर नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? छावनी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण योजना के तहत भूखंडों के मानचित्रण के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? ड्रोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कानून एवं व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? डाक सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सब है दोस्तों, ग्रामीण विकास, दीवानी न्याय, राजस्व संग्रह सब है जिला प्रशासन के अंतर्गत, डाक सेवा सिर्फ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? 33%। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से डैश वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है?
ब्लॉक समितियों के बजट को की जांच और अनुमोदन। ये ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है, बाकी सब ग्राम पंचायतों का काम है दोस्तों। स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन, स्थानीय करों का संग्रह, ग्राम सुविधाओं का विकास सब ग्राम पंचायत का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। 243 आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिकाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है? पंचायत में सीटों के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है? मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, बाकी सब गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A के तहत ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या डैश या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा? 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए इकाई का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था से शामिल नहीं है? तहसील परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित पदनाम के लिए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों के सही क्रम का चयनित करें? डी नंबर होगा दोस्तों, मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या डैश होनी चाहिए? 3 लाख या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में डोपिंग रोधी विधेयक पेश किया था? अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? समिति के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है। सॉरी दोस्तों, 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 10 वर्ष तक बनी रहेगी और उससे नहीं अधिक नहीं, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? गढ़वाली। बाकी सबको है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है? सी नंबर दोस्तों, संघीय, फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य होना चाहिए? इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग एक डैश है? गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश के में विकसित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। डी नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? 12 से 35। मूलभूत अधिकारों में 1235 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 93वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है? बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब पारित हुई? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम की प्रतिबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान दिया जाता था? एंग्लो इंडियन समुदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अनुच्छेद के अंतर्गत विशेषाधिकार समाप्त हो गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर का। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेषाधिकार समाप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के देश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 51वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। सी नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 338। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अब समाप्त हो गया है दोस्तों 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? धारा 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अब नहीं है। अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है?
उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इतने देर के लिए मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।